Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today video we will know how to make a lesson plan in commerce. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming videos. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं, या बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में, और इसे बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलए कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बनाते हो उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस भी विषय की आप पाठ्य योजना बनाते हो उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने विषय में कॉमर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम कॉमर्स विषय में पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान आपका जो भी पीरियड होता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने चक्र में सेकंड लिखा हुआ है, यानी कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकंड है, इसलिए हमने चक्र में सेकंड लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने कक्षा में लिखा हुआ है 10th, यानी कि हम 10th क्लास के लिए पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो उप विषय। यहाँ पे हमारा उप विषय अकाउंट है, इसलिए हमने उप विषय में अकाउंट लिखा हुआ है। अगर आपका उप विषय है तो आप उप विषय लिखोगे, अदरवाइज आप उप विषय नहीं लिखोगे। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो भी समय आपको दिया जाता है टीचिंग करने के लिए, उसी समय को, उसी टाइम को, उसी ड्यूरेशन को, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने अवधि में 35 मिनट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि टीचिंग करने के दौरान हमें 35 मिनट्स मिला हुआ है टीचिंग करने के लिए, इसलिए हमने अवधि में 35 मिनट्स लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है रोजना मचा, इसलिए हमने प्रकरण में रोजना मचा को लिखा हुआ है। प्रकरण जो होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में, और इसे बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं, इसे हम विषय का इंडेक्स, इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको दे दी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। यह जो सामान्य उद्देश्य होता है, जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं, और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड, अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम लिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस सामान्य उद्देश्य के बारे में दे दूँ कि जैसे कि आप कॉमर्स की 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने कॉमर्स की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों में कॉमर्स विषय के प्रति रुचि जागृत करके छात्रों को रोजना मचा के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों को रोजना मचा से भली भांति अवगत परिचय कराना होता है। तीसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों को रोजना मचा के विषय में जानकारी का प्रयोग करने योग्य बनाना। चौथा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों को रोजना मचा से संबंधित चार्ट का प्रदर्शन करने योग्य बनाना। पांचवा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों को व्यापार में रोजना मचा के महत्व को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं, और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हमारा होता है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्रों को रोजना मचा का प्रत्याश्रमण कराना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों को रोजना मचा को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को रोजना मचा की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है
छात्रों को रोजनामचा को समझने योग्य बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है, छात्रों को रोजनामचा के विषय में तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को रोजनामचा से होने वाले लाभ व हानि को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। आप जो भी विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय को समझाने के लिए, आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय में जो भी टॉपिक समझाने के लिए आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक समझाते हो वही सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान के रूप में आप लिख सकते हो छात्र रोजनामचा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हो क्रम संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। छात्राध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, प्रत्येक लेन देन के कितने पक्ष होते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, बड़ी संख्या के लेन देन के लिए क्या तैयार करते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं बड़ी संख्या के लेन देन के लिए स्मरण बही तैयार करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, स्मरण बही से क्या तैयार करते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं स्मरण बही से जर्नल तैयार करते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, जर्नल शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक। चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है, जर्नल शब्द का हिंदी में जर्नल शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है। छात्रों को इसके बारे में कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। तो पहले मैं बता दूं कि उद्देश्य कथन में क्या होता है। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो आज हम रोजनामचा के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाते हैं व्याख्या करने के लिए। पहला कॉलम तो आप बनाओगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, चौथा कॉलम जो है कि आप बनाओगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप लिखोगे व्याख्या, छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप व्याख्या करोगे, छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखोगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे, श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स को लिखोगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जर्न शब्द से हुई, जिसका अर्थ है डायरी। अंग्रेजी में इसे डे तथा हिंदी में इसे दिवस कहा जाता है। जर्न में नल जोड़ने पर जर्नल बना है। इसका हिंदी में अनुवाद रोजनामचा है। इसमें प्रत्येक लेन देन का लेखा स्मरण बही से किया जाता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में श्यामपट्ट कार्य में आप पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हो, रोजनामचा जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जर्न शब्द से हुई, जिसका अर्थ है डायरी। जर्न में नल जोड़ने पर जर्नल बनता है। इसे हिंदी में रोजनामचा कहते हैं।
व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। बोधात्मक प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। छात्राध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, जनरल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो छात्र आंसर देते हैं, जनरल शब्द की उत्पत्ति जर्न शब्द से हुई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, जर्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, जर्न को अंग्रेजी में डे कहते हैं। बोध प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से उसी सब सारी प्रोसेस को दोहराते हैं। व्याख्या करने के लिए आप फिर से 4 कॉलम बनाओगे। पहला कॉलम तो आप बनाओगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप लिखोगे व्याख्या। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करोगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि आप लिखोगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखोगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। पहला, जनरल से खाता बही में खतौनी की सुविधा। दूसरा, जनरल में लेखा करते समय लेन देन का संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिए जाने में कारण पूरे सौदे की जानकारी देना। तीसरा, प्रविष्टि की सत्यता की जांच। चौथा, जर्नल में प्रत्येक लेन देन के दोनों रूपों का लेखा होने के कारण व्यापारिक व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान होना। पांचवा, व्यापारिक विवादों व मतभेदों को हल करने में सहायता प्रदान करना। इसका पहला खाना दिनांक का होता है, दायां पक्ष धनी रकम और बायां पक्ष ऋणी रकम का होता है। इसमें रकम के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। विवरण वाले खाने में खातों का प्रभाव को दिखाया जाता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में आप लिख सकते हो। उद्देश्य, पहला खतौनी स्पष्टीकरण, प्रविष्टि पर्याप्त ज्ञान। पांचवा, विवादों का हल। प्रारूप, पहला दायां पक्ष धनी रकम, दूसरा बायां पक्ष ऋणी रकम। रोजनामचा का प्रारूप, पहला दिनांक का खाना, दूसरा विवरण, तीसरा प्रारूप रुपया पृष्ठ संख्या, चौथा खाना धनी रकम डेबिट और क्रेडिट। पहला, जनरल से खाता बही में खतौनी की सुविधा। दूसरा, जनरल में लेखा करते समय लेन देन का संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिए जाने में कारण। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, पहला खाना किसका होता है? तो छात्र आंसर देते हैं, पहला खाना दिनांक का होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, दायां पक्ष कौन सी रकम का होता है? तो छात्र आंसर देते हैं, दायां पक्ष धनी रकम का होता है। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हो। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, छात्र रोजनामचा का अर्थ, उद्देश्य व प्रारूप याद करके आएंगे। ऐसा आप छात्रों को गृहकार्य दे सकते हो।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। इस पाठ्य योजना की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पे मैंने आपको ड्राइव लिंक, ट्विटर लिंक, ब्लॉगर लिंक, तीनों लिंक इस पाठ्य योजना की मैंने आपको दे दी है। इस पाठ्य योजना की लिंक को आप डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। और पाठ्य योजना में अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होती है, या आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी, या आप डायरेक्ट मुझे मेल भी कर सकते हैं। इस पाठ्य योजना की लिंक को आप डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। अदरवाइज़, या बाय द वे, इस पाठ्य योजना की लिंक आपसे ओपन नहीं होती है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, पाठ्य योजना की लिंक ओपन नहीं होती, तो आप इस पाठ्य योजना के इस वीडियो को आप देख सकते हो। पाठ्य योजना के इस वीडियो को आप देख सकते हो, पॉज़ करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।